नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धनतेरस की वह रहस्यमयी कथा जिसे सुनने मात्र से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। हर साल दीपावली से 2 दिन पहले आने वाली धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, बल्कि यह आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी देवताओं की आराधना का पर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं धनतेरस की शुरुआत कैसे हुई और क्यों इस दिन दीप जलाने से अकाल मृत्यु तक टल जाती है? आइए जानते हैं वो पौराणिक रहस्य। भाग 1, समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरि का प्रकट होना। बहुत समय पहले जब देवता और असुरों में युद्ध हो रहा था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान ने कहा, अमृत प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। फिर अनेक रत्न निकले और अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरि, जो अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर आए थे। उसी दिन थी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि, इसलिए इस दिन को कहा गया धनतेरस। धन यानी धन्वंतरि और तेरस यानी त्रयोदशी। भगवान धन्वंतरि ने ही संसार को आयु, स्वास्थ्य और जीवन का वरदान दिया। इसलिए कहा जाता है धनतेरस पर जो व्यक्ति भगवान धन्वंतरि की पूजा करता है वह निरोगी और सुखी जीवन पाता है। भाग 2, राजा हिम का पुत्र और दीपदान की परंपरा। अब सुनिए धनतेरस से जुड़ी एक और अद्भुत कथा जो दीपदान की परंपरा की शुरुआत बताती है। बहुत समय पहले एक राजा था, राजा हिम। उनका पुत्र बहुत सुंदर और बुद्धिमान था, परंतु उसकी कुंडली में लिखा था कि विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन किस्मत से बचना आसान नहीं। फिर भी जब विवाह हुआ तो उसकी पत्नी बहुत समझदार और धर्मनिष्ठ निकली। विवाह के चौथे दिन जब वह जानती थी कि मृत्यु का समय निकट है, उसने एक उपाय सोचा। उसने अपने पति को सोने नहीं दिया। वह रात भर भजन गाती रही और कमरे के बाहर बहुत सारे दीपक जलाए, सोना, चांदी और जवाहरात के ढेर लगाए। जब यमराज सर्प के रूप में वहां आए तो दीपों की चमक और गीतों की आवाज से वे चकित रह गए। उनकी आंखें चौंधिया गईं और वह अंदर नहीं जा सके। सुबह का समय हो गया और उन्हें लौटना पड़ा। इस प्रकार राजा के पुत्र की मृत्यु टल गई और तभी से शुरू हुई धनतेरस की दीपदान परंपरा। कहा जाता है जो व्यक्ति धनतेरस की रात दीप जलाकर यमराज के नाम का दीपदान करता है, उसके घर से अकाल मृत्यु दूर रहती है। भाग 3, धनतेरस का वास्तविक संदेश। धनतेरस सिर्फ धन कमाने का दिन नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि सच्चा धन सिर्फ रुपया या सोना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार और मन की शांति भी उतना ही बड़ा धन है। बल्कि स्वास्थ्य, परिवार और मन की शांति भी उतना ही बड़ा धन है। भगवान धन्वंतरि से हम स्वास्थ्य का वर मांगते हैं, माँ लक्ष्मी से धन की कृपा और यमराज से दीर्घायु का आशीर्वाद। इस दिन नया बर्तन, सोना, चांदी या झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह नए आरंभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भाग 4, पूजा विधि। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरि भगवान की पूजा करें। जल से भरा कलश रखें और मंत्र बोलें, एयूएम धन्वंतरिये नमः। साथ ही यमराज के नाम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाना न भूलें। यह दीप जीवन में सुरक्षा और स्थिरता लाता है। भाग 5, समापन। दोस्तों, धनतेरस की सच्ची भावना यही है, जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और स्नेह का दीप जलाना। जैसे दीप अंधकार मिटाता है, वैसे ही अच्छे कर्म और श्रद्धा जीवन की नकारात्मकता मिटाते हैं। तो इस धनतेरस सिर्फ चीजें न खरीदें, बल्कि सद्भावना, प्रेम और विश्वास का दीप भी जलाएं। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरि।